सुनते हैं कि कम से कम ये तो बताओ कि आपका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है। यहां की जनता पूछ रही है कि भाई आप हाथ तो दिखा रहे हो, करीब चेहरा तो दिखाओ। मित्रों, बिना चेहरे वाले हाथ से पता नहीं वो किसका हाथ हो सकता है, वो हमें बचाएगा या बर्बाद करेगा, ये कहना कठिन हो जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं जगदीश जी को सालों से जानता हूं। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, जो कर्नाटक की हालत हुई थी, अगर किसी व्यक्ति के भीतर अप्रतिम गुण न हो, धैर्य न हो, जनता के प्रति प्रेम न हो, राज्य की भलाई का सपना न हो, संपूर्ण समर्पण न हो, तो जिस संकटों के बीच से जगदीश जी ने पिछले 9 महीने शासन दिया है, शायद ही कोई दे पाता। भाइयों बहनों, चुनाव में मैं कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहे सभी बंधुओं का अभिनंदन करना चाहता हूं। पार्टी के भीतर उतार चढ़ाव आए थे, हम आंतरिक संकटों से जूझे थे, घर के भीतर कठिनाइयां झेली थी, लेकिन भाइयों बहनों, भाजपा के भीतर कुछ भी उबाल चला क्यों न हो, लेकिन कर्नाटक की विकास यात्रा में भाजपा की सरकार ने कभी भी उतार चढ़ाव का अवसर आने नहीं दिया। निरंतर चढ़ाव की ओर कर्नाटक को ले जाने का प्रयास अविरत रूप से किया। और मैं कर्नाटक के भाइयों बहनों को आज एक ऐसे उदाहरण से परिचित कराना चाहता हूं, शायद हमारे मीडिया के मित्र भी इस जानकारी को बड़ी गंभीरता से सुनेंगे। मित्रों, कर्नाटक और गुजरात दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का उदय करीब बराबर हुआ था। और जो मुसीबतें कर्नाटक ने झेली, वो सारी मुसीबतें गुजरात में हमने भी झेली थी। 1995 में कांग्रेस से तंग आई हुई गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 2/3 बहुमत से विजय दिलाई। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों,
नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा जो है इस वक्त कर्नाटक में चल रही है। चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की जा रही है। अगर बात की जाए कर्नाटक की तो आपको बता दें कि बीजेपी की स्थिति काफी खराब चल रही है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है अगर मोदी यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करते हैं तो लोगों पर इसका असर पड़ेगा और जो चुनाव होने वाले हैं कर्नाटक में इसमें बीजेपी को फायदा जरूर होगा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। अगले महीने 30 की हो जाऊंगी। सो ओल्ड ना। बस यही बात समझ में नहीं आती। मैन के लिए 30 इज यंग और वुमन के लिए क्यों 30 मीन्स ओल्ड, डल, बेजान। सो अनफेयर ना। लेट्स मेक इट फेयर। 30 के बाद त्वचा डल हो जाती है। न्यू फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो। इसका वीटा आहा कॉम्प्लेक्स सेल रिन्यूअल बढ़ाए और जवान निखार वापस लौटाए। सारे मैगजीन्स में अब उसकी जगह तुम्हारा चेहरा। नॉट फेयर ना। फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो, जवान निखार 30 के बाद भी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। पाकिस्तान पहुंचा सरबजीत का परिवार। अस्पताल में भर्ती सरबजीत से की मुलाकात। सरबजीत से नहीं मिलने देने से नाराज भारतीय उच्चायोग दर्ज करेगा शिकायत। सरबजीत की जान लेना चाहते थे हमलावर कैदी। जांच एजेंसी की पूछताछ में हुआ खुलासा। 1990 में पाकिस्तान में हुए धमाकों का लेना चाहते थे बदला। अमेरिका में आजम खान से हुई बदसलूकी ने लिया राजनीतिक रंग। आजम ने किया सनसनीखेज खुलासा। कहा अमेरिका में हुई बदसलूकी के पीछे खुर्शीद का हाथ। राजनाथ सिंह ने की खुर्शीद से चीन यात्रा रद्द करने की अपील। कहा जब तक चीनी सेना वापस ना लौटे तब तक ना हो कोई यात्रा। गांधीनगर गैंगरेप मामले में आई विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट। थाने के एसएचओ को बताया रिश्वत देने के लिए जिम्मेदार। बच्ची के पिता को मीडिया से दूरी बनाने की बात कही थी। और बिजली पानी के मुद्दे पर केजरीवाल की रैली। शीला के आवास के सामने जमा किए 10.5 लाख हस्ताक्षर पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन। पाकिस्तान की जेल में सरबजीत पर हमला करने वाले कैदियों ने पूछताछ में यह कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही सरबजीत पर हमला किया था। ये बात इस केस की जांच कर रहे डीआईजी की रिपोर्ट में सामने आई है। बताया जा रहा है कि कैदियों ने सरबजीत को मारने की साजिश रची थी और सरबजीत को मारने के लिए इन कैदियों ने ईंट और टीन के डब्बे का धारदार हथियार भी बनाया था। ये कैदी सरबजीत से बदला लेना चाहते थे। उधर सरबजीत का परिवार भी लाहौर के जिन्ना अस्पताल में सरबजीत की खबर लेकर लाहौर के ही एक होटल में ठहरने के लिए चला गया है। उधर अस्पताल प्रशासन ने सरबजीत के परिजनों में से एक परिजन को अस्पताल में ठहरने की इजाजत दी है। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में भर्ती भारतीय कैदी सरबजीत से मिलने गए 2 भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को उससे मिलने से रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि अधिकारियों को सरबजीत की मेडिकल रिपोर्ट दिखाने से भी इनकार किया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस देने से भी इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर दोनों भारतीय अधिकारियों का यह कहना है कि उन्हें एक बार सिर्फ सरबजीत को देखने की इजाजत मिली थी और वो उसे शुक्रवार की रात देख चुके हैं। वो आज भी उसे देखने के लिए गए थे, जहां उन्हें सरबजीत से मिलने नहीं दिया गया। खबरें ये भी आ रही हैं कि जिन कैदियों ने सरबजीत पर हमला किया था उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।
और वहीं जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे सरबजीत के इलाज के लिए भारत ने पाकिस्तान को मदद की पेशकश की है। भारत ने यह भी कहा है कि सरबजीत सिंह की घर वापसी के लिए इस घटना को अतिरिक्त आधार बनाया जाएगा। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने संवाददाताओं से कहा कि भारत से जो भी हो सकेगा वो करने के लिए तैयार है। खुर्शीद ने कहा कि भारत सरबजीत सिंह को वापस लाने की पुरजोर कोशिश करता रहेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि ये एक चिकित्सकीय फैसला होना चाहिए। पाकिस्तान सरकार जिस प्रकार की सहायता चाहेगी हम उस तरह से सहयोग करने के इच्छुक हैं। खुर्शीद ने सफाई दी कि सरकार ने सरबजीत सिंह को वापस लाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन ऐसे मामलों में एक निश्चित सीमा से आगे जाना बेहद मुश्किल होता है। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने हमले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक बताया।